नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में बात करते हैं तहसील अलीपुर चट्ठा की, जहाँ पर हालिया दिनों में एक दिलखराश वाक़या पेश आया और उस वाक़े के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने कमेंट्स किए। जिस अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक हर बंदे ने कमेंट्स किए, किसी ने किसी तरीके से उसको पेश किया, किसी ने किसी तरीके से पेश किया। आज मेरे साथ हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, मारूफ आदमी, सीनियर सहाफ़ी नवीद अहमद भट्ट अवैसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया भट्ट साहब, आपने वक़्त दिया। और सबसे पहले तो मैं आपको तज़ियत करता हूँ उस बच्चे की कि अल्लाह पाक ने अगर आपको 11 साल बाद इस बेटे जैसी नेमत से नवाजा, तो इसके पीछे क्या हुआ। कहना चाहता हूँ, हैसियत मुसलमान हम लोगों का ईमान है और यकीन मुहकम है, कुल्लु नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, हर चीज़ ने मौत का जायका चखना है। तो भट्ट साहब, मैं उन लोगों से ये सवाल कर रहा हूँ जिन्होंने ये सारा, जिनकी लापरवाही की वजह से ये सारा वाक़या रूनुमा हुआ। 15/10/2022 को मेरी अम्मी जान और मेरे अब्बू जान मेरी वाइफ को लेकर सियाल हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ डिलीवरी का मामला था। तो मुझे उन्होंने कॉल की, मैं अपनी तमाम तार ज़िम्मेदारियाँ छोड़कर, अपनी मसरूफियात छोड़कर मैं भी हॉस्पिटल में पहुँचा। बट साहब, बिल्डिंग के हवाले से ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन हमें क्या पता था यहाँ सहूलियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो जो मौजूदा ड्यूटी पर डॉक्टर साहबा जो उन्होंने ज़ार कराया, वो उनसे मैंने पूछा अभी क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ज़रूरी टेस्ट कर लिए हैं, उसमें कोई भी ऐसी ख़तरे वाली बात नहीं है, बच्चा भी नॉर्मल है और इसकी माँ भी नॉर्मल है। इंशाल्लाह 1-2 घंटे तक हम आपको फ़ारग कर देंगे। अभी उन्होंने ड्रिप पूरी लगाई नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा और हमारी फैमिली में खुशी का समान था कि 11 साल के बाद अल्लाह ने हमें अजीम नेमत से नवाजा है। तो जब हम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे तो अंदर से आवाज़, जो लेबर रूम से आवाज़ आई कि आपके बेटा जो है उसका दिल काम नहीं कर रहा। मैंने एक ना हैरत भरी निगाहों से देखकर उस जो डॉक्टर, जो अपने को डॉक्टर ज़ाहिर कर रही थी, मैंने बोला कि अगर इसका दिल काम नहीं कर रहा तो फिर ये बच्चा तो डेड है। तो चंद लम्हे पहले तो आप कह रहे हैं हम लोगों ने ज़रूरी टेस्ट किए हैं, इसमें बच्चा भी नॉर्मल है और इसकी मदर जो है वो भी नॉर्मल है। तो मैं भागते हुए, हमारी फैमिली जो है, हम लोग भागते हुए लेबर रूम में गए तो बच्चा सांस ले रहा था। तो मैंने बोला ये तो सांस ले रहा है। तो कहने लगे इसके सांस में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा कि इसको ऑक्सीजन दो। तो जो ड्यूटी पे जो बाज़ार अपने आप को डॉक्टर साहबा जो स्पेशलिस्ट गैनी ज़ार कर रही थी, कहने लगी कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। जब मैंने ऊंची लफ्ज़ों में कुछ बात की तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन रूम में जो है ना हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन वहाँ लगी हुई है। तो बेटे को उठा के लेके मैं भी साथ चला गया। तो वहाँ एक औरत का वो ऑपरेट कर रहे थे, तो उन्होंने वो उसकी नाली सी निकाली, मेरे बेटे के नाक में डाल दी। जब वो, मैं शोर ही करता रहा कि भैया इस बच्चे को खून आएगा, प्रॉपर इसका मास्क वगैरह लेके, वो बोलते नहीं आता। जब उन्होंने वो नाली लगाई तो बेटे की जो नाक से ना ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, इसको ना यहाँ से ले जाएँ, ये जो ना बच्चे की हालत ठीक नहीं है, आप इसको ले जाएँ। मैंने बोला एम्बुलेंस का कोई रेंज? उन्होंने कहा एम्बुलेंस का रेंज भी नहीं है। उसके बाद मैंने वो अपने ज़राए से 1122 वालों को कॉल की, वो एमरजेंसी में वो बेचारे आ गए। उन्होंने एक लम्बा भी ज़ाया किए बगैर वो उसको अपनी ऑक्सीजन वगैरह चलाई। हम बच्चे को हाफिज़ाबाद हॉस्पिटल ले गए। वहाँ 3 दिन हम ये ज़िंदगी और मौत की बच्चा जंग लड़ता रहा। तो जब फ़र्स्ट ट्रीटमेंट हुई तो फ़र्स्ट ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर साहब ने पूछा कि आपकी डिलीवरी कहाँ हुई है। तो मैंने बोला अलीपुर चट्ठा में सियाल हॉस्पिटल है। जब डॉक्टर साहब ने ये मुझे कहा कि वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं था और गैनी स्पेशलिस्ट नहीं थी, मैंने कहा वो तो मुझे यही ज़ाहिर कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, अगर फ़र्स्ट ट्रीटमेंट इसको ऑक्सीजन वगैरह बच्चे को दी जाती तो इसकी हालत मुख्तलिफ होती। तो उस वक्त सियाल हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से मैंने रब्ता किया। मैंने बोला आपके पास क्या सहूलियात हैं? उन्होंने कहा कि यही है जो हम लोग दे रहे हैं। तो मैंने बोला आप कितने नॉर्मल डिलीवरी के कितने पैसे काट रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि 24,000 रुपया। तो मैंने बोला आप ये 24,000 में क्या सहूलियात दे रहे हैं? तो कहने लगे कि हमारे पास तो यही है। मैंने बोला गैनी स्पेशलिस्ट है,
उन्होंने कहा कि बस खामोशी इख्तियार कर गए। मैंने कहा कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, खामोशी इख्तियार कर गए, नर्सरी है, खामोशी इख्तियार, और उसके बाद जो है आपके पास जो है दूसरा प्रॉपर जो डिलीवरी का जो सहूलियात हैं वो भी नहीं है। साथ में मेरा भाई ये बातें सुन रहा था, वो कहने लगा भाईजान आप तो हेल्थ कार्ड में 24,000 रुपया तो उन्होंने कार्ड लिया, जो मेडिसन थी उन्होंने मुझसे परचेज़ करवाई है, और उसके बाद जो फीस है एडमिट की वो भी उन्होंने मुझसे कलेक्ट की, तो फिर ये 24,000 रुपया कैसे ले रहे हैं। तो हम लोग क्योंकि परेशानी के आलम में थे, हम लोगों ने तकरीबन 3 दिन ये ज़िंदगी और मौत की जंग बच्चा लड़ता रहा, हमसे जो हो सका वो हम लोगों ने किया, लेकिन आखिरकार तीसरे दिन बच्चा जो है ना खालिक हकीकी से जा मिला। उसके बाद हम लोगों ने तदफीन का काम किया। तदफीन के बाद जैसे लोग आए तज़ियत के लिए, वो ये कि यार ये मेरे साथ भी इन्होंने ये क्या किया है, मेरे भट्ट साहब ये जो वाक़या आपके साथ रूनुमा हुआ है बहुत दिल खराश वाक़या है, और इससे यकीन करो खून के आंसू होता है और बहुत परेशानी लाहक है। क्या इस तरह के, मेरा तो ख्याल है कई वाक़यात पेश होंगे, क्या आपको इसके बारे पता है कि इन्होंने इस तरह के कई वाक़े किए हैं? जी इशफाक साहब बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, ऐसे बेशुमार वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। मैं लोगों को कंधे पर रख कर कोई भी बात करने का आदी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो मेरे साथ वाक़या हुआ है इससे बहुत बड़े दिल खराश वाक़े इस हॉस्पिटल में हो चुके हैं। हेल्थ कार्ड के नाम पर तकरीबन लाख रुपए जो महाना बटोर रहे हैं, इसकी अगर तहकीकात की जाए तो मेरे ख्याल में अदारों को दिन में तारे नज़र आ जाएंगे जो ये जुल्म और बर्बरियत का इन्होंने बाज़ार गर्म कर रखा है। जो अगर इसकी शफाफ तहकीकात की जाए, एक माह में कितनी डेड बाडियाँ इस हॉस्पिटल से निकली हैं, यह भी किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो अलमिया है, आप ख़ुद परेशान हो जाएंगे जी। अगर इन्होंने आपको 10 मेडिसिन लिख के दी हैं तो 9 एक ही कंपनी की हैं। वो कंपनी ऐसी है जिसने इनको हॉस्पिटल बना के दिया, जिसने इनको डॉक्टर हायर करके दिए, उसकी कंपनी ने ही इनकी औलाद को अमेरिका में सेटल करवाया, और इसके बाद उसी कंपनी की ये गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है, सबसे देखें ये ऐसी कंपनी के एजेंट हैं जिनके ये मरून मिन्नत है, और जो दवाई लिखते हैं वो मेरे ख्याल में बाज़ार से बहुत कम इनके मेडिकल स्टोर से मिलती है, बल्कि उनको तलकीद करते हैं मरीज़ को कि आपने दवाई इधर से लेनी है, आपको अच्छी दवाई मिलेगी। उस दवाई में क्या खसूसियत होगी जो एक कमीशन के ऊपर चल रही है, उस कंपनी की क्या हैसियत होगी जो अपने डॉक्टर्स को हायर करके उनको कमीशन दे रही है। भट्ट साहब आपके जो बच्चे की डेथ हुई है डॉक्टर की गफलत लापरवाही की वजह से, उसके मतलब जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं, ख़बरें चल रही हैं, हम भी रोज़ देखते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इशफाक साहब आप बजा फरमाए, सोशल मीडिया पे हर आदमी ने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक बात करनी है, अपनी सोच के मुताबिक बात करनी है। जितना किसी का ज़र्फ़ होगा उतनी ही वो बात करेगा। जो इंसानियत का दर्द रखने वाले हैं उनको वाकई इस जो सान्या हुआ उसका उन्होंने दर्द महसूस किया, और हर जी शोर आदमी जो है इस बात पे बेज़िद था कि इस जो वाक़या हुआ है इसकी तहकीकात की जाए। डॉक्टर साहब से जब मेरी बात हुई तो डॉक्टर हजरात जो थे उन्होंने बरमला इजहार किया कि हम लोगों से मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। जब मैंने सवाल किया कि आपके पास गैनी स्पेशलिस्ट थी, तो खामोशी के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। ऐसे कुछ और भी सवालात थे, इसके मज़ीद मुझे शक व शुबाब जन्म देने लगे। तो डॉक्टर साहब मैंने सोशल मीडिया पे आर्टिकल लिखा, जो मनोवान जो मेरे साथ बीती थी, जो दर्द था मेरा, वो मैंने अखबार के ज़रिए अपनी कलम के ज़रिए इजहार ख्याल किया, और अताइए डॉक्टर और ऐसे कसाबों को मैंने एक्सपोज करने की अपनी कलम के ज़रिए कोशिश की। तो उसके बाद सोशल मीडिया पर मेरे ख़िलाफ़ एक झूठा प्रोपोगंडा बनाने की कोशिश की, लेकिन हर जी शोर आदमी समझता था ये कसाब जो है झूठ बोल रहे हैं। तो जब मैंने उसकी हकीकत को जानने की कोशिश की तो वो उनके ही प्लाटेंट लोग थे जिन्होंने 2 से 3 बैड कमेंट्स लिखे। तो मैंने उनको चैलेंज किया, मैंने बोला आप ऐसा करें, कैमरा भी आपका होगा, माइक भी आपका होगा, चैनल भी आपका होगा, बल्कि मकाम भी आपका होगा। जिस जगह का तयन कर लें, मैं उस जगह पर आने के लिए तैयार हूँ। दलाइल के साथ बात करें,
अगर दलाइल में मैं सच साबित कर गया तो फिर अपनी सज़ा खुद तजवीज़ कर लेना। अगर मैं साबित ना कर सका तो फिर मेरा सर कलम और आपको खून ये माफ़ होगा। तो आज तक उन्होंने प्रॉपर जवाब तो ना दे सके, लेकिन एक घटियापन होने की अपनी प्रॉपर एक दलील देते रहे। और भट्ट साहब, इन अताई डॉक्टरों के ख़िलाफ़ जिन्होंने आपके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती जुल्म किया है, क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई की है? जी इशफाक साहब, आप बजा फरमा रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कानून का एहतराम करने वाला आदमी हूँ और कानून पे यकीन रखता हूँ, और इस बात पे यकीन रखता हूँ कि इंशाल्लाह इदारों के ज़रिए ही कानून की जो है हुक्मरानी होगी, कानून की बालादस्ती होगी। और मैं अपने लहर को तमाम हक़ाइक़ बता दिए। उन्होंने कौंसल के ज़रिए इनको लीगल नोटिस भेज दिया है, तो इन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया है। अभी हम पूरे गम से बाहर नहीं हैं, लोग तज़ियत के लिए आ रहे हैं, हम लोग परेशान हैं। इंशाल्लाह चंद दिनों में हम हेल्थ केयर कमीशन में इंशाल्लाह रजू करेंगे और इनको प्रॉपर उधर से एक नोटिस देंगे और इनके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हर सूरत कानूनी जंग लड़ेंगे। और मुझे यकीन है कि हमारे इदारे बिल्कुल मजबूत हैं, मुझे इंसाफ भी देंगे और ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करके लोगों का मान भी बढ़ाएंगे, लोगों का इत्मीनान बहाल करने की भी कोशिश करेंगे। नाजरीन, क्या इस तरह के जो हवस के पुजारी हैं, मालो दौलत के, मालो ज़र के पुजारी हैं, क्या डॉक्टर वो इसी तरह हमारी और हमारे बच्चों की जानों, कीमती जानों के साथ खेलते रहेंगे? ज़रा सोचिएगा इस बारे। अल्लाह हाफिज़।